फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। आज हम बनाएंगे काजू मठरी। ये क्रिस्पी डिलीशियस फ्राइड स्नैक है जिसे काजू के शेप में बनाया जाता है, जिसे हम काजू नमक पारा भी कहते हैं। नमक पारा परफेक्ट टी टाइम स्नैक है। हमारे घर में मैं अधिकतर बनाती रहती हूँ। मैंने सोचा आज ये रेसिपी क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ में बन जाती है। और ये इसकी विशेषता ये है, आप इसे बनाकर 1-1.5 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। 1-1.5 महीने तक ये ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप किसी भी बर्तन से नाप सकते हैं। 2 कप, 2 गिलास, 2 कटोरी। अब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन डाला है। इसको हथेली से क्रश करके डालेंगे तो ये इसका फ्लेवर बहुत इनहेंस होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। ये है कलौंजी, इसको हम ऑनियन सीड कहते हैं। ये मैंने आधी छोटी चम्मच डाली है। अब हम डालेंगे नमक। तो नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है। कोई भी हम नमकीन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा तेज़ नमक अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो 2 कप मैदा में 1/4 कप तेल जाएगा। अगर आपका 200 ग्राम मैदा है, आप नाप से बना रहे हैं, तो अगर 200 ग्राम मैदा है तो 50 ग्राम तेल जाएगा। और फिर भी अगर आपको अंदाज़ नहीं पड़ता है तेल का, तो मैं एक आपको ट्रिक बता देती हूँ। आप इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाइए और इस तरह से मिक्स करते जाइए। बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है। अगर आप इसको बहुत मसल के तेल मिलाएंगे तो हमारी जो मठरी है वो बहुत कड़क बनेगी। जिस तरह से हम कचौड़ी का मैदा तो बहुत मसलते हैं ना, क्योंकि हमें वो एकदम हार्ड सी कचौड़ी बनानी पड़ती है, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें हमें मसलना नहीं है बहुत। तो जब इसमें लड्डू बनना शुरू हो जाए तो समझ लो आपका मैदा में मोयन एकदम बराबर हो गया है। ये देखिए लड्डू बन रहे हैं आराम से। ये देखिए, मतलब मोयन एकदम परफेक्ट है। इसमें जो भी है मोयन ही तो है। अगर आप मोयन परफेक्ट नहीं डालेंगे तो आपकी मठरी इतनी अच्छी बनेगी ही नहीं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और एक सख्त डो लगाएंगे। तो इस तरह से आप पानी डालते जाइए थोड़ा थोड़ा। हमेशा याद रखिए, कभी भी हम आटा बनाते हैं इकट्ठा पानी नहीं डालना है। ये मैंने एकदम सख्त डो लगा लिया है। अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। एकदम टाइट डो है। तो ये 10 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसके बॉल बना लेती हूँ। तो इसके 3-4 गोले बन जाएंगे, उतने आप ले लीजिए और इसकी लोई बना लीजिए। तो इस तरह से आप इसकी लोई बना लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए अभी मैंने इसको बोर्ड पे ले लिया है। अब मैं इसको बेलूँगी। तो एक मोटी सी रोटी बनानी है, मोटी सी गोल शेप में, क्योंकि आप जितना है ना इसको मोटा रखेंगे काजू उतने ही गोल मटोल बनेंगे। तो इस तरह से आप एक मोटी सी रोटी बनाइए। तो ये देखिए बनकर देखिए मैंने कितनी मोटी बनाई है ये। तो इस तरह से आप बना लीजिए। और अब हम एक बॉटल का ढक्कन लेंगे। आप किसी भी बॉटल का एक ढक्कन ले सकते हैं। और अब हम उससे काजू शेप देंगे। तो आप देखते जाइए किस तरह से बॉटल को प्रेस करना है। ये देखिए ढक्कन को प्रेस करना है और इस तरह से कट करना है। उसको आगे की तरफ खींचेंगे तो काजू शेप में मैदा कटती चली जाएगी। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। तो आप जितना ढक्कन के अंदर मैदा लेंगे उतना ही मोटा काजू आएगा। तो इस तरह से आप बनाते जाइए। तो ये देखिए बन गए हैं।
ये तेल में जाने के बाद जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अपने आप ही थोड़े से और फूल जाएंगे, एकदम गोल गोल हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं। तो देखिए साइड से भी आप इसी तरह से काटते चले जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। तो देखिए, और इसका जो आटा बचेगा साइड का, वो आप फिर दूसरे आटे में मिक्स करके उसके फिर नए सिरे से फिर काजू बना सकते हैं। एक्चुअली ये मठरी हम काट कर चाकू से भी बनाते हैं, पर बच्चों को स्पेशली तरह तरह के शेप में चीज़ें बहुत पसंद आती है, नाश्ता तो इस शेप में बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए मैंने बना लिया है। इस तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी थी जिसमें मैंने ज़्यादा सा तेल ले लिया था, डीप फ्राई करना है क्योंकि, और थोड़ा सा मैंने आटा डाल के देखा तो गरम हो गया है। इसकी जो भी कुकिंग होगी वो सब स्लो गैस पे होगी, क्योंकि अगर हम हाई गैस पे इसको सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें स्लो फ्लेम पर इसको सेकना है। तो अब हम इसे हल्के से चला देंगे और बहुत ज़्यादा एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा एक बोलते हैं ना गुलाबी सा कलर आ जाए तो मतलब हो गया। देखिए मैंने बोला था ना, हम जैसे ही इसको तेल में डालेंगे तो फूल जाएंगे। तो देखिए कितने मोटे मोटे काजू दिखने लगे और बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं ना जैसे तले हुए काजू का शेप रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं ये तो आप इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए। गैस का फ्लेम मुझे हाई करना ही नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब इसके साथ में अगर अदरक वाली चाय मिल जाए या मसाला चाय मिल जाए तो क्या बात है भाई। तो ये देखिए ये हो गए हैं, एकदम स्लाइट कलर आया है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं किया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो मैं बहुत संभल संभल के निकाल रही हूँ क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई है और स्पैटुला से तो निकलता नहीं, इसलिए मैंने पूड़ी बनाने का जो झारा बोलते हैं ना, इसको झारे से निकाल रही हूँ। तो बहुत संभल संभल के निकाल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आप निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है तेल है तो आप टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। तो ये बनकर तैयार हो गए। इसी तरह से मैं पूरे अब दोबारा सेक लेती हूँ। मतलब 2 कप में अच्छे खासे बन जाते हैं काफ़ी। तो आप इसे, अब मैंने गैस का फ्लेम हाई किया ही नहीं है, कंटिन्यू मैंने उसको स्लो ही करके रखा है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मतलब समोसा हुआ, कचौड़ी हुआ, कोई भी मठरी हुई, हमेशा स्लो फ्लेम पर ही उसको सेका जाता है। देखिए कितने फूल गए ये भी, तो गोल मटोल काजू बन गए। तो ये भी देखिए तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना जैसे तले हुए काजू रहते हैं, वैसे ही लग रहे हैं, सेम टू सेम। तो इसको भी अभी हम निकाल लेते हैं। तो हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। जैसे कि मैंने बताया कि इसको आप रख लीजिए, 1-1.5 महीने तक ये ख़राब नहीं होते हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है ऐसे बना के आप रख लो और फिर जब मर्जी हो आप खाते रहो। बच्चों को एक्चुअली बहुत पसंद आते हैं। और वैसे इसमें ऊपर से लोग चाट मसाला वगैरह डाल के मसाला डाल देते हैं, ब्लैक पेपर वगैरह, पर कई बार वो बच्चे नहीं खाना पसंद करते वैसा। और लॉन्ग टाइम तक अगर रखना है तो ना ही डालो, और अगर आपको तुरंत खाना है तो फिर डाल लो, इसके ऊपर चाट मसाला डाल लो, ब्लैक पेपर डाल लो। अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने खस्ता और खुसखुसे बने हैं, ये बहुत ही खस्ते बने हैं। तो ये तैयार है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।